हाय एवरीवन, माई सेल्फ संजीव कुमार। आई एम प्रेजेंटली स्टडिंग इन वीएमसी दिल्ली। फ्रेंड्स देखो, आज हम बात करेंगे अभी जो सबसे डिमांडिंग वीडियो मेरे को दिखाई दे रही है कमेंट्स में, एमएमवीवाई की। मतलब ये स्कॉलरशिप है जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को दी जाती है, वो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो। आज हम वीडियो में बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, या फिर ये कब अप्लाई करनी होती है, कब अप्लाई नहीं करनी होती है, और उसको कौन अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हु कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। चलिए दोस्तों, देखिए हम पहले क्राइटेरिया की बात करेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर एमएमवीवाई। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बस एमपी डोमिसाइल के बच्चे ही मतलब अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दिल्ली का बच्चा है, फिर उत्तर प्रदेश का बच्चा है, वो मध्य प्रदेश के किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो फ्रेंड्स वो उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एमपी का डोमिसाइल नहीं है, मतलब वो एमपी का रहने वाला नागरिक नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी एमपी डोमिसाइल। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फ्रेंड्स एक सेकंड दीजिएगा प्लीज़ मुझे। हाँ, यहाँ अगर सेकंड रिक्वायरमेंट की दोस्तों अगर हम बात करें, तो क्लास 12 परसेंटेज यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है आपकी, है ना। अब देखिए, क्लास 12 परसेंटेज भी दो भागों में डिवाइडेड है। एक स्टेट बोर्ड की परसेंटेज होगी और एक सीबीएसई की परसेंटेज या फिर आईसीएसई की परसेंटेज होगी। ये बोर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, जो फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का कोई स्टेट बोर्ड होगा, तो उसमें अगर किसी बच्चे के अराउंड 70% स्कोर है, अराउंड नहीं मतलब 70% से कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर 70% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाओगे। और अगर आप सीबीएसई से, आईसीएसई से, तो आपका मिनिमम स्कोर 85% होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तभी भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे एमएमवीवाई के लिए। ठीक है, अब हम इनकम क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों। इनकम क्राइटेरिया फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड ओबीसी स्टूडेंट्स एंड फॉर ओनली एससी एसटी स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों, एक बात देखिए, आप लास्ट ईयर तक क्या आता है कि जो जनरल ओबीसी के स्टूडेंट थे उनके लिए 6 लाख पर एनम का था, लेकिन अभी क्या होगा, आप सभी के सभी बच्चों के लिए दोस्तों 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया हो चुका है, वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। तो अगर आपका 8 लाख से कम इनकम है या फिर 8 लाख तक इनकम है, तो आप इजीली एमएमवीवाई के लिए एलिजिबल है। तो कांग्रेचुलेशन फ्रेंड इस चीज़ के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये चीज़ नहीं थी, लास्ट ईयर बहुत कन्फ्यूजन थी। चलिए अब हम नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, वाई टू अप्लाई फॉर। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक रीज़न है कि कोई किसी को क्यों ही अप्लाई करनी चाहिए उसको। सबसे पहले, जीरो फीस टिल होल एमबीबीएस। ये कुछ स्ट्राइक किया दोस्तों आपको, क्या सही में जीरो होगा क्या हॉस्टल फीस में से सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा? तो फ्रेंड्स इसमें एक बात आप ध्यान से सुनिएगा मेरी आज। इसमें क्या होता है, जो आपकी ट्यूशन फीस होती है वही एमएमवीवाई स्कॉलरशिप के अंदर आती है, आपकी मैथ्स फीस वगैरह नहीं आती है। लेकिन हालांकि जब एक बार आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं ट्यूशन फीस के लिए, तो उसमें आपको क्या करना होता है, जो आप एडिशनल चार्जेस की तरह, मतलब हॉस्टल फीस या फिर आपकी जो एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स फीस वगैरह जो होगी वो आपकी होती है। और जनरली मतलब वही यार, अराउंड किसी भी आप कॉलेज में जाओगे तो मैथ्स फीस अराउंड 4 to 5 thousand होती ही है पर मंथ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब सर्विस बॉन्ड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक्चुअली सर्विस बॉन्ड है क्या, व्हाट इज एक्चुअली सर्विस बॉन्ड? फ्रेंड्स मेरी बात देखिए, अगर आप गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का बेनिफिट ले रहे हैं, जैसे इस स्कॉलरशिप की फॉर्म में भी आप एक बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको भी गवर्नमेंट को या फिर जो जनता है उसको आपको कुछ प्रोवाइड करना ही होगा। तो वही जो आप प्रोवाइड करोगे उसी को सर्विस बॉन्ड कह रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सर्विस प्रोवाइड करनी होगी जो मतलब आपके हॉस्पिटल में आपको करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जीएमसी भोपाल में पढ़ रहे, ठीक है, आपने वहाँ पे एमबीबीवाई के लिए अप्लाई किया और आप वहाँ पे भी पढ़ने लग रहे हो और आपको मतलब स्कॉलरशिप मिल भी रही है। तो जब आप एमबीबीएस अपनी पूरी कर लोगे, तो आपको है ना 2 साल के लिए वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी ही होगी। अगर आपको 2 साल के लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो आपको वहाँ पे 10 लाख पे करने पड़ेंगे। तो ये एक शर्त रहती है दोस्तों किसी भी स्कॉलरशिप की। तो ये एमएमवीवाई की है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दोस्तों एमपी एक ऐसा स्टेट है यार जहाँ पे बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे इन स्कॉलरशिप का बहुत बेनिफिट रहता है। लेकिन इन स्कॉलरशिप के साथ आपको एक बहुत बड़ा बॉन्ड भी भरना पड़ता है। तो वही बॉन्ड है, आपको 5 साल तक वहाँ पे सर्विस करनी पड़ेगी। और वो जो अगर आपको सर्विस नहीं करनी है तो आपको वहाँ पे 25 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तभी आप मतलब उस सर्विस बॉन्ड को कवर कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या आपको सैलरी उस टाइम मिलेगी जिस टाइम आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे? द आंसर इज यस। हाँ दोस्तों, आपको एक मेडिकल ऑफिसर की सैलरी मिलेगी जब आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई। दोस्तों मतलब कई बच्चे तो ये भी सोचते होंगे कभी अभी अप्लाई ना करनी हो, कभी अभी फॉर्म ना निकल जाए, अगर हमने अप्लाई नहीं की तो हमारा क्या होगा। नहीं फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ अप्लाई करने के लिए आपके पास कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होना बहुत आवश्यक है। अगर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको तभी अलॉट होगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से बैठिए। आप एक बार किसी भी कॉलेज में जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए फ्रेंड्स। किसी भी कॉलेज में जल्द से जल्द एक एडमिशन ले लीजिए और आप वहाँ का कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ले लीजिए।
जब आपको मिल जाएगा ना वहाँ मतलब आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो 2-3 महीने बाद स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हो जाता है। आपको अपने एकेडमिक सेक्शन में जाना और वहाँ पे जो मतलब अकाउंट ऑफिसर वगैरह होंगे उनसे बात करनी है। वे आपको बता देंगे कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है या कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और मैं सही बताऊँ ना, आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे आपको रियलाइज़ होगा आपके सीनियर से आपकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कैसे क्या करना है। ये सारी चीज़ें सीनियर वगैरह बहुत हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। तो जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वेयर टू अप्लाई, वही यार MMBY की रजिस्ट्रेशन मैंने बताई थी, आपने आपके अकाउंट सेक्शन में आपको करनी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अपना इनकम सर्टिफिकेट वगैरह दोस्तों मेंटेन रखना। अगर आप वो मेंटेन रखोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड इसके बाद हम लास्ट स्लाइड की बात करेंगे अपनी, और वो होगी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MMBY एप्लीकेशन। दोस्तों अपना आधार कार्ड रेडी रखिएगा और अपनी पासबुक लिंक टू मोबाइल नंबर। हाँ, अपनी आपकी जो पासबुक है ना, बैंक अकाउंट है, वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत आवश्यक है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 10th-12th मार्कशीट होनी ही चाहिए बिल्कुल। और आपका डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए है मध्य प्रदेश का, और कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही चलिएगा। इससे ज़्यादा बार आप कोई मेरे हिसाब से क्वेरी नहीं रहेगी। अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन।